हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं प्रोजेक्टाइल के और एक न्यू वीडियो लेक्चर पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्टाइल को हम कुछ थीटा एंगल में हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं तब केस क्या होता है। मीन्स प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे जब वो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे फेंका जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, जब प्रोजेक्टाइल को किसी छत से फेंक रहे थे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे थे, उस केस में सिनेरियो क्या बन रहा था, ये सब हमने देखा था। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, when an projectile is fired or when an object is fired through some angle with the horizontal। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका इक्वेशन कैसे बनेगा। मीन्स y और x किस टाइप में रिलेटेड है। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, वो तो पैराबोलिक था। तो क्या ये भी पैराबोलिक बनेगा। फिगर से तो हम बोल सकते हैं हाँ पैराबोलिक बनेगा, लेकिन इसे हमें प्रूव तो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इस तरफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग नाम दे देते हैं। हम यहाँ से किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट बॉडी कुछ भी बोल सकते हैं, उसे हम थ्रो करेंगे थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से। चाहे तो यहाँ भी हम लोग ले सकते हैं थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर थीटा लेंगे तो हर केस में यहाँ 90 थीटा हम लोग मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो जब हम इसे थ्रो करेंगे तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी है इसका कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में भी है यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पाथ कुछ इस तरह से फॉलो करेगा। रियलिटी में भी हम लोग देखें, रियल लाइफ में तो ऐसे फेंकते हैं, ऐसे करके जाके कहीं गिर जाता है, फेंक रहे हैं जाके गिर रहा है। केसेस क्या होती है, हम किसी भी टाइम पे, अगर मैं बात करूं इस टाइम पे, व्हेन पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट, या कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, इस पॉइंट में इक्वेशन क्या बनेगा। देखें यहां पास हम लिख सकते हैं हमारा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी सॉरी थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है u sin थीटा। ये चीजें तो हमें पता चल गई। अब इस पॉइंट पे मान लेते किसी टी टाइम पे पार्टिकल ये यहाँ पहुंचा, कोई भी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो उस समय इस पॉइंट पे हम बता सकते हैं किस डिस्टेंस चला होगा। हम लोग बता सकते हैं एक्स डिस्टेंस। अगर मान लेते उस समय यहाँ पास कुछ एक्स डिस्टेंस चला होगा, इसका अगर कोऑर्डिनेट हम एक्स कॉमा वाई लिखें इस पॉइंट का, यहाँ पास एक्स डिस्टेंस चला, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू एट एक्स डायरेक्शन दिस टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट एक्स डायरेक्शन टी स्क्वायर। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, एक्स और वाई के लिए भी। कल भी हम लोगों ने इस चीज़ पे बात किया था, टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए। तो अब हम क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन एट एक्स डायरेक्शन हमारा जीरो होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना ही कोई दे रहा ना ही रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पास ये पूरा टर्म जीरो। तो हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू एट एक्स डायरेक्शन हमारा क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हम वाई के बारे में बात करते हैं। वाई यहाँ पास पहुंचा, जब हमने फेंका y यहाँ पास पहुंचा, x कॉमा वाई, एक्स तो निकल गया, y भी उसी टाइम पे पहुंचा होगा x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे। तो y का भी इक्वेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू एट वाई डायरेक्शन टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर। यहाँ पास हमें y का वेलोसिटी भी पता है। देखिए u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट वाई डायरेक्शन, हमारा जी एक्ट करेगा। लेकिन इस केस में अभी ये ऊपर जा रहा है, इस केस में ऊपर जा रहा है, हमारा वाई ऊपर हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू भी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो यहाँ पास हम माइनस जी लिख सकते हैं टी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हम इसे और फर्दर सॉल्व करें तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए टाइम टी इक्वल टू हम बोल सकते हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा, टाइम टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, क्योंकि ये हमने तो यही टाइम पे देखा ना, ये पार्टिकल उस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई उसका पोजीशन है टाइम टी पे, तो टाइम सेम ही होगा।
तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी का हम वैल्यू डाल सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इन चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाता है y इज इक्वल टू यू, सॉरी यू तो कट जा रहा है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हमारा रिलेशन इस तरह से मिल गया। देखिए y और x में यहाँ पास रिलेशन किस तरह से है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है। जब भी एक्स स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है हम बोल सकते हैं पैराबोलिक है। देखिए यहाँ पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ रिलेशन हो रहा है, x भी है लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पास से हम बोल सकते हैं पाथ किस तरह का ट्रेस होगा, पैराबोलिक। तो इतना जो हमने किया ये बताने के लिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। आइए ये तो हमारा हो गया। प्रोजेक्टाइल में हमसे पूछा क्या क्या आता है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना दूर तक जाएगा, सॉरी कितना ऊपर तक जाएगा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टी से हम लोग डिनोट करते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, और एक चीज होता है रेंज कि ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया आर। ये तीनों को अभी हमें फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, फिगर यही रखते हैं, ये फिगर से हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हाइट के बारे में। हाइट के बारे में देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम हाइट होगा इस केस में। तो मैक्सिमम हाइट कब होगा, जिस समय ये y डायरेक्शन का पूरा वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से जब ये पूरा वेलोसिटी खत्म हो जाएगा y डायरेक्शन का, वो उसका मैक्सिमम हाइट होगा। क्योंकि उसके बाद अगर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे लाएगा, उससे पहले देखेंगे तो कुछ कुछ वेलोसिटी बचा रहेगा जो उसको और ऊपर लेके जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा पॉइंट जिस जगह पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाए, द पॉइंट एट विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन इज 0। सो हम यहाँ पास इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जाते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी होता है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी gs, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये s हमारा मैक्सिमम हाइट बता देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इस केस में, u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 ही है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं ये वाला तो हो जाएगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि तभी तो मैक्सिमम हाइट मिल रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वेलोसिटी खत्म हो गया। माइनस यू स्क्वायर, तो यू वाई डायरेक्शन में क्या था, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एस को हम लोग एच लिख देते हैं, कैपिटल एच, क्योंकि यही मैक्सिमम हाइट है, इससे ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं वाई डायरेक्शन में। देखिए ग्राफ में, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, इसी एच को हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। ये वाला केस हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये हमारा केस हो गया। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यू साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, तो हमारा h मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए ये सब डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, थ्योरी पार्ट आप लोग बुक से देख के लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर चीज़ें बहुत टाइम लगेगा। समझने वाला पार्ट यही है, इसी को हम लोग समझेंगे तो हमारा सब चीज़ हो जाएगा। बाद बाकी राइटिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पास फिगर देख के बता सकते हैं, उस समय ई वेलोसिटी से फेंके कुछ एंगल थीटा रहा, यू साइन थीटा हो जाएगा, डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वैसे स्टेटमेंट आप भी लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे लिख सकते हैं। और ये मेन इंपॉर्टेंट इसको लाना रहता है, लेकिन स्टेटमेंट भी साथ में लिखना पड़ेगा, वो आप लोग को बुक से आराम से मिल जाएगी।
तो ये तो हमारा निकल गया मैक्सिमम हाइट का केस। चलिए ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में टोटल टाइम कितना लगेगा? तो हम एक साथ टोटल टाइम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन अगर वाई डायरेक्शन में निकालें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, किस जगह का टाइम, जब हाइट मैक्सिमम होगा। तो हम उससे फ़ायदा क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ़ायदा क्या होगा। सर मैक्सिमम हाइट तक निकाले तो फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इस बात से जानते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने में जितना टाइम लगा, फिर मैक्सिमम हाइट से ज़मीन में आने भी उतना टाइम लगेगा। अगर टोटल टाइम मेरा टी है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पार्टिकल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पहुँचने में t/2 टाइम लगा, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में पहुँचने में भी t/2 टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा, अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, सॉरी मैक्सिमम टाइम निकल जाएगा। तो देखते हैं मैक्सिमम टाइम, ये हमारा u² sin² θ/2g आया था। ठीक है, याद रखेंगे इसे, ये सबको याद रखा जाता है। मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम, रेंज, ये सबको फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पास तो मैक्सिमम हाइट, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, s = ut + ½ vt²। ये वाला केस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस यूज़ करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा s h के बराबर, अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, s हमारा हो जाएगा h के बराबर ut + ½ vt²। ये लगा सकते हैं, या तो दो केसेस है। ठीक है, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। कुछ फॉर्मूला से लगा सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। तो हम सबसे पहले कौन सबसे फिट बैठेगा वो देखेंगे। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी 0 होगा उसी समय मैक्सिमम हाइट होगा। जिस समय वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसी टाइम तो मैक्सिमम हाइट होगा। तो वेलोसिटी v = 0 ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो उस समय का टाइम भी निकल जाएगा। मीन्स अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूँ, v = u + at, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? इस केस में मैं वेलोसिटी को 0 डाल दूंगा। मैं वाई एक्सिस के बात में, सॉरी मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन एट टाइम t/2, या तो बोले टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, क्या हो रहा है या तो मैं बोलूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तो हमारा 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v sin θ, u sin θ, u sin θ वाई डायरेक्शन का माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और t। ये टाइम हमारा फुल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये हमारा हाफ टाइम है। मीन्स जब 0 से लेके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं टाइम t = u sin θ/g, और ये किसके बराबर है, t/2 के बराबर है। तो इससे हम ऐसे t/2 भी लिख सकते हैं। तो t हमारा कितना निकल जाएगा, 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। एक रिलेशन देखे लिख देते हैं। हम लोग का मैक्सिमम हाइट निकला था, कितना निकल गया था, u² sin² θ/2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा भी निकल गया, कितना निकल गया, 2u sin θ/g। अब हमें निकालना है हमारा रेंज r। अब हमें निकालना है हमारा रेंज। देखिए 2 हो गया, रेंज मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन ये बोल सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में कवर करेगा। मीन्स यहाँ से घूम के यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लगा, ये t लगा, तो इतने ही टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा। अब तो इसे हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल सकते हैं, s = ut + ½ vt², जहाँ पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो हम यहाँ पास लिख सकते हैं s = अगर हम एक्स डायरेक्शन का बात करें ux
टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम के बराबर है, टोटल टाइम। इसे हम लिख सकते हैं आर, रेश नहीं मानते, आर मान लेते हैं, रेंज बोल दे रहे हैं। यू कॉस थीटा से चल रहा था, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमने निकाल चुका है, 2u साइन थीटा बाई जी प्लस 0, क्योंकि एक्सलेशन एट डायरेक्शन है ही नहीं। तो बस चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया है। तो हम बोल सकते हैं हमारा रेंज मिल गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।